हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीक्षा सिंह। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है हम हमेशा बात करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, डिलीवरी कैसे होगी, और बाद में आप जब घर आएंगे देन व्हाट यू विल डू। विल ऑलवेज टॉक अबाउट द एक्सरसाइज पार्ट ओनली। बट आज हम बात करेंगे बेसिकली कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ जो मेरी पेशेंट है वो मुझसे सवाल करती हैं कि डॉक्टर हमें क्या क्या ले जाना चाहिए अपने साथ। तो मैंने सोचा इस बारे में कि क्यों ना हमारे पास एक लिस्ट हो, विल हैव अ एक कैटलॉग हो कि जिसे हम मैचअप करके 9वें महीने के स्टार्टअप में ही एक फीमेल रख दे उस बैग को। तो कितनी आसानी होगी, सभी घर वालों को भी आसानी होगी, या जो भी उन्हें ले जा रहा है, जैसे हस्बैंड नहीं आ पा रहा है, इनकेस कोई बाहर से आया हुआ है उस लेडी के साथ, तो वो कितनी आसानी से उस बैग को उठा के और उस लेडी को अपने साथ ले जाके एडमिट करा सकते हैं, जब तक उनका जो भी डियर वंस हैं वो वहाँ पे आ सके। तो उसके लिए एक लिस्ट मैंने बनाई है। तो लिस्ट में क्या क्या है बेसिकली, सबसे पहले आप लिस्ट में रखेंगे अपने जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। टिल नाउ आपकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप उन्हें एक बैग लीजिए और उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट सबसे पहले नंबर पे स्पेशली प्लीज आप अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स को 9वें महीने के स्टार्टअप में या 8वें महीने के आखिर में आप सारे अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट्स, अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सारे प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट, सारे दवाइयों के पर्चे एक बैग में एक अलग फाइल में लगा के रख दीजिए। और फिर दूसरी जो मेरा लिस्ट का हिस्सा है वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने, जैसे मोस्ट ऑफ लोग लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने ऐसा कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो गो फॉर कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के जो पेपर्स हैं वो भी अपने साथ संभाल के रख लें, क्योंकि उस समय जब आपको पेन होगा तब इतना समझ नहीं आता, और आपके साथ ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली जा सके। तो आप सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर्स को संभाल के रखिए। सबसे पहले मेडिकल रिकॉर्ड्स, अपने जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। सेकंड नंबर पे आपके हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर्स। फिर थर्ड नंबर पे आपकी टॉयलेट्रीज, बेसिकली आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, आपका शैम्पू, कॉम, हेयर पेंस। और अगर आपको मतलब बार बार आदत है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो आप एक पाउडर भी रख सकते हैं, जो अगर आपको इचिंग का भी प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा अपना कॉम, अपना एक टॉवल और एक बेबी टॉवल, जो बच्चे के लिए एक सॉफ्ट टॉवल भी आप रख लीजिए, क्योंकि बेबी होगा तो भी आपको एक तुरंत जरूरत पड़ेगा। तो आप कैसे परचेज करोगे अगर आप उस स्टेट में नहीं हो, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ लोग सिंगल फैमिलीज में हैं, जॉइंट फैमिलीज में बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये लिस्ट प्लीज आप प्रिपेयर करके रखिए। और अगर आप जॉइंट फैमिली में तो भी ये लिस्ट आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी और आपका काम थोड़ा आसान कर देगी, कि आपका ध्यान सिर्फ आपके बेबी पे रहना चाहिए, जो कि बच्चा आने वाला है, ना कि अपने ज़रूरतों पे उस समय। और फिर जो चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रहेगा कि आप एक ड्रेसेस रख लीजिए, कुछ एक दो कंफर्टेबल ड्रेसेस, उसमें कुछ नाइट गाउन्स भी हो सकते हैं या कुछ फ्री टॉप्स हो सकते हैं जो आजकल चल रहे हैं, या बेबी गाउन्स, जो मदर गाउन्स जो आते हैं वो आप ले सकते हैं, ताकि जब बच्चा आपका हो तो आप उसे पहन के बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सके आसानी से और आपको कंफर्टेबल रहे, अनकंफर्ट ना हो। एंड देन फिफ्थ नंबर पे जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक आप ड्रेस रख लीजिए और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लीजिए, इन केस आपको हॉस्पिटल में कैसा डिलीवरी हो रहा है, कैसा सिचुएशन है, क्योंकि इट्स अ स्टेट ऑफ एक पैंडमिक का टाइम है, तो नहीं पता होता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ मास्क के सेट रख लीजिए, ग्लव्स भी रख लीजिए, इमरजेंसी ग्लव्स हमेशा काम आएंगे आपके। देन उसके अलावा इमरजेंसी ग्लव्स हो गया, देन सैनिटाइजर, प्लीज स्पेशली सैनिटाइजर अभी आप रखिए अपने साथ। बच्चे के लिए आप कुछ कॉटन बर्ड्स भी रख लीजिए और एक छोटा सा पिलो रख लीजिए, कि इफ पोजिशनिंग के लिए आपको नहीं कुछ हो पा रहा है तो आप वो पिलोज आपके काम आएंगे। कुछ 2-3 चादरें एक्स्ट्रा रख लीजिए, कि अगर आपको नहीं हॉस्पिटल का समझ आता है तो आप अपना यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सॉक्स अपने लिए भी रखिए और बेबी के लिए भी, क्योंकि कई बार को होता है कि फीमेल्स बोलते हैं कि मुझे बहुत ठंड लग रहा है, देन आप उसे यूज कर सकते हैं। या जैसे आपको लगता है कि जो काउच है इट्स नॉट क्वाइट क्लीन, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, फिर रहेगा कुछ बेसिक फूड्स आप क्रैक्स रख लीजिए, कि जो कि आप खा सकें। अगर इन केस यू आर फीलिंग कि कोई है नहीं वहाँ पे, तो आप भूखे नहीं रहेंगे एटलीस्ट, ठीक है। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईयरबड्स आप अपने साथ रखिए, क्योंकि कई बार को होता है कि मेडिसिन अप्लाई करनी होती है बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो आप ईयरबड्स ले लीजिए। देन उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर आपका रहेगा कि बच्चे के लिए क्या क्या रखना है। अभी बच्चे के लिए आप बेबी ऑयल रख लीजिए,
बेबी जो बेसिकली पाउडर आता है वो ले लीजिए, बेबी सोप ले लीजिए, और कुछ कपड़े रख लीजिए बच्चे के लिए जब वो होगा, एक शॉल रख लीजिए, एक अपने लिए भी शॉल रखिए, शॉल रख लीजिए बच्चे के लिए। और जो बच्चे के कपड़े हो वो आप मौसम के अनुसार, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग रखिए कि सर्दी है, गर्मी है, या आप कैसे जोन में रहते हैं, तो वो आपको बेटर पता होगा। और इफ अगर आपको कंफ्यूजन है तो अपने जो भी एल्डर या जो आसपास बड़े लोग हैं अपने डॉक्टर से आप सजेस्ट कर लीजिए। देन उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि बच्चे की भी टॉयलेटरीज आपको रखने पड़ेंगे, जैसे आप वाइप्स रख लीजिए, बेबी वाइप्स आते हैं, और बेबी क्लोथ्स, और बच्ची को क्लीनिंग के लिए कुछ लिक्विड्स आते हैं, कुछ मतलब क्रीम्स आते हैं, वो भी आप अपने साथ लेके चलिए। डाइपर्स स्पेशली आप ले लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है सैनिटरी नैपकिन्स, पैड्स का एक पैकेट आप लेके चलिए। एंड उसके अलावा मैं बात करूंगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है पैंटीज, क्योंकि बच्चा हो जाता है तो थोड़ा उलझन होता है और अनकंफर्टेबल होता है। तो जो पैंटीज हो वो आप 2 से 3 ब्रांड के अलग अलग लेके रखिए कि इफ वो कंफर्टेबल ना हो तो आप कुछ और पहन सकें। देन और कपड़े थोड़े लूज लीजिए, कुछ टाइट कपड़े मत लेके रखिए। और इन सब के अलावा इन लिस्ट को जब आप बना लीजिए तो आप एक पेन और पेपर भी एक्स्ट्रा में रख लीजिए इन केस यू नीडेड। और सबसे इम्पोर्टेंट क्रेडिट कार्ड एंड कैश प्लीज, और इस लिस्ट को बना के उस बैग में भी रख दीजिए कि इन केस यू फॉरगॉट समथिंग, तो जो भी वहां पे रहेगा तो आप उसे बोल सके कि ओके गो फॉर दैट लिस्ट, एंड आप देख लो कि मैंने कहाँ पे किस नंबर के हिसाब से रखा हुआ है। फिर इन सब के अलावा जब भी आपको पेन उठता है, पेन भी कई तरीके से होता है कि ऐसा नहीं होता कि आज आपने पेन हुआ तो वो लेबर पेन ही होगा। लेबर पेन 2 तरह से रहेगा, एक ट्रू लेबर पेन होगा, एक फॉल्स लेबर पेन होगा। तो मोस्ट ऑफ जब आपका जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एब्डोमेन, और आपके एब्डोमेन में वेन एवर यू फील लाइक कि जो पेन है इट वॉज लाइक ऑन 1 क्वाड्रेंट, हम डिवाइड करते हैं एब्डोमेन को 4 सेक्टर्स में। तो अगर एक सेक्टर या 2 सेक्टर में पेन है, यहाँ है या सिर्फ ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, इसका मतलब वो आपका लेबर पेन नहीं है, वो इट्स अ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ओनली। बट अगर पेन जो है वो पूरे कॉन्ट्रेक्शन जो है वो पूरे पेट में हो रहे हैं, वो खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो इसका मतलब वो आपका ट्रू लेबर पेन है। और वो लेबर पेन जो होगा वो हर कुछ कुछ मिनट में इंड्यूस मतलब बढ़ता चला जाएगा, वो रुकेगा। उसकी जो साइकिल है वो यूं कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, और ऐसे कर करके वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। और फिर जो आपका थर्ड लेबर रहेगा, जब वो बच्चा जो है सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन होगा, देन बेबी इजिली इट विल कम आउट। ओके, इफ ऑल थिंग्स आर नॉर्मल तो आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, और वरना अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है देन योर डॉक्टर विल ऑप्ट फॉर योर सिजेरियन सेक्शन। तो डरिएगा बिल्कुल नहीं, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो भी देयर आर सॉल्यूशन, लाइफ खत्म नहीं होती। और अगर आप सिजेरियन सेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो भी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ भी समस्या है, प्रेगनेंसी, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, एक्सरसाइज, या वजन बढ़ गया है कम करना है, थायराइड का भी प्रॉब्लम है, या उसके अलावा आपको सेक्सुअल लाइफ में आपका हिंडर है, या आपकी पेल्विक फ्लोर मसल वीक है जिसकी वजह से आपको यूरिन जो है आपकी पेशाब लीक होती है, तो आप मुझे, या दर्द से रिलेटेड या इमोशनल ट्रॉमा से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप मुझसे प्लीज संपर्क करिए। मैं बहुत खुशी से आपकी मदद करूंगी, और मैं यहाँ बैठी ही हूँ इसलिए इस क्लिनिक में ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो हमारा क्लिनिक चालू हो चुका है, आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिए www.hormonalwings.com। इसके अलावा आप मुझे मेरे क्लिनिक के पेज जो कि परफेक्ट एंड मैटरनिटी रिहैब के नेम से है, एंड उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे डॉक्टर दीक्षा सिंह हार्मोनल विंग्स और डॉक्टर दीक्षा सिंह पीएफएम स्पेशलिस्ट के नाम से, फेसबुक पेज पीएफएम स्पेशलिस्ट के नाम से आप मुझे जान सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए मेरे वीडियोस को। एंड अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, या प्रेग्नेंट होने में, कंसीव करने में भी, इवन इनफर्टिलिटी के भी कुछ केसेस को हम लोग लेते हैं जब वो फिजिकल बैरियर तक ही होता है। और उसके अलावा मेरे कुछ ब्लॉग्स आर्टिकल्स भी हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। और बाकी मैं एक किताब पे काम कर रही थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, और जो जल्दी प्रेगनेंसी पे अभी कुछ टाइम में पब्लिश हो जाएगी। आपको उस बुक से भी बहुत मदद मिलेगी। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जितनी भी डिलीवरी हमारे आसपास हो, वो महिलाएं स्वस्थ रहें, वो बच्चा स्वस्थ हो, और आप आगे जाके भी स्वस्थ रहें। तो
प्लीज आप उन सब महिलाओं की मदद करिए जो यहाँ तक नहीं आ सकते, वो मुझसे ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और उसके अलावा आप मेरे यूट्यूब पेज को फॉलो अप कर सकते हैं, और बाकी डाइट प्लान से रिलेटेड भी मैं इसमें शेयर करती रहती हूँ। और if आपका कोई इंडिविजुअल केस है तो मैं उसके लिए भी आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप मुझे कहाँ मैं आपको मिलूंगी, देन मैं आपको मिलूंगी परफेक्ट एंड मैटरनिटी रिहैब एंड हार्मोनल विंग्स, www.hormonalwings.com ये मेरा वेबसाइट है, एंड हार्मोनल विंग्स मेरा डोमेन नेम है क्लिनिक का भी। देन उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे PFMS स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा सिंह एंड डॉक्टर दीक्षा सिंह हार्मोनल विंग्स के नेम से 2 मेरी आईडीज हैं, आप उस पर मेरे केसेस पढ़ सकते हैं, मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। बाकी ब्लॉग के लिए वुमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट वर्डप्रेस डॉट कॉम पे मेरा एक आईडी है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मैं अपने आर्टिकल्स डालती हूँ। लिंक आईडी पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं डॉक्टर दीक्षा के नेम से, डॉक्टर दीक्षा सिंह। एंड देन उसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज है, गूगल पेज है, परफेक्ट एंड मैटरनिटी रिहैब एंड PFM स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा सिंह के नेम से। उसके अलावा आप मुझे क्लिनिक के नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी मैं जितने ज़्यादा पेशेंट के काम आ सकूं, उनकी मदद कर सकूं। तो दोस्तों ये समय है पैंडेमिक का, कोविड-19 का। हम सब बहुत डरे हुए हैं, घरों में हैं और मदद नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम आई है इसकी वजह से हम एक दूसरे की मदद नहीं करना चाह रहे हैं, लोगों में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी भी खत्म हुई है।